आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह का नाम लेकर जो है मेहरबान और रहम करने वाला है। एक शेर आप लोगों के सामने अर्ज़ करूँगी, डॉक्टर अल्लामा इकबाल का है। खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रज़ा क्या है। वक्त ऐसा आ जाए, वक्त ऐसा आ जाए, मेरा रब अपने बंदे से पूछे, है मेरे बंदे तुझे दुनिया में क्या चाहिए, धन दौलत इज़्ज़त शोहरत क्या चाहिए क्या नहीं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने बंदों की पुकार और आवाज़ को इस ज़माने में ज़रूर सुनता है। वो जानता भी है और सुनता भी है। वो अपने बंदों के दिलों को भी बेहतर और खूब अच्छी तरह जानता है कि मेरा बनाया हुआ बंदा मेरे रास्ते में अपना कितना माल खर्च कर रहा है, कितना नहीं। देखिए, मैं अल्लाह की राह में अपना माल खर्च कर रही हूँ। अगर अब मेरे पास दौलत का अतिया था तो मैं आप लोगों को दौलत भी अल्लाह के रास्ते में ज़रूर खर्च करके दिखाती। धन दौलत इज़्ज़त शोहरत ये तो दुनियादारी का माल है, असल माल और असल ठिकाना तो हमारा आखिरत की तरफ है। सब लोग मुझे यही कहते हैं कि चैनल पे चलने का कोई फ़ायदा नहीं, क्या नहीं। देखे, मेरी आस और उम्मीद मेरी ऊपर वाले पर ज़रूर है। मुझे ना घर की ज़रूरत है, ना किसी चीज़ की ज़रूरत है, ना किसी अच्छी चीज़ों की ज़रूरत है। मुझे किसी चीज़ की भी ज़रूरत नहीं है। मुझे तो सिर्फ़ शौक़ है ज़िक्र इलाही और ज़िक्र मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की याद का, कि जब तक ज़िंदा रहूँ अल्लाह और उसके रसूल की इताअत और फरमाबरदारी में ही अपनी ज़िंदगी गुजार डालूँ, खुद भी अमल करूँ और आप लोगों को भी अपने मुँह से वहदहू ला शरीक का पैगाम रसानी यूट्यूब चैनल के ज़रिए देती रहूँ। देखें, जब मेरी आस और उम्मीद ऊपर वाले पर ज़रूर है कि वो मेरी इस पुकार और आवाज़ को इस ज़माने में ज़रूर सुनेंगे, क्योंकि वो तो इंसानों का दिल देखते हैं कि मेरे बनाया हुआ बंदा मेरे रास्ते में कितनी मेहनत कर रहा है, कितनी स्ट्रगल कर रही हूँ, सफ़र कर रही हूँ। हिजरत का सफ़र है जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त और माशरे वाले बहन भाई एक न एक दिन मेरी इस पुकार और आवाज़ को सुनकर मेरे घर ज़रूर तशरीफ़ लाएंगे। अल्लाह मोहम्मद चार हाजी ख्वाजा कुतुब फरीद हक फरीद या फरीद के ज़रिए मेरी मंजिल ज़रूर चलेगी। ये ट्रस्ट एक न एक दिन गौस पाक के नाम का इंशाल्लाह ज़रूर खुलेगा। पंचतन घराने का लंगर एक न एक दिन ज़रूर खुलेगा। ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मदद से और माशरे वाले बहन भाइयों के तावन से एक न एक दिन ये ट्रस्ट भी ज़रूर चलेगा। देखिए, आप लोग बार बार सोच रहे होंगे ये ट्रस्ट क्यों कह रही है। मैं किसी से भीख और खैरात नहीं मांग रही। मैं अल्लाह के रास्ते में जहाद बनकर अपनी ज़िंदगी गुजार रही हूँ, खुद भी अमल कर रही हूँ और आप लोगों को भी अपने मुँह से वहदहू ला शरीक का पैगाम रसानी यूट्यूब चैनल के ज़रिए दे रही हूँ। कतरा कतरा करने से एक न एक दिन ये दरिया भी ज़रूर बन जाएगा, क्योंकि मेरे अपनों ने तो मेरे लफ्ज़ों की कदर नहीं की। शायद आप लोग ही मेरे इन लफ्ज़ों की कदर करेंगे। ये अल्लाह की बंदी कहाँ पर और कैसे बोलिए, मेरी निगाहें इसलिए नीची होती है कि ये मुझे मालिक अक़दस की तरफ से अल्फाज मिले होते हैं जो लिख कर पढ़ कर आप लोगों को अपने मुँह से वहदहू ला शरीक का पैगाम रसानी देती हूँ। मेरी मैट्रिक तालीम है, मैं जाहिल अनपढ़ हूँ, मुझे खुद नहीं पता कि मैंने क्या लिखना है क्या नहीं। ये सब चीज़ें तो वही बेहतर जानता है, क्योंकि कुरान पाक में इरशाद बारी ताला है कि मैं ज़ेर गौर करने वालों को निशानियाँ भी ज़रूर देता हूँ। निशानियाँ उन लोगों को देता हूँ जो मुत्तकी और परहेज़गार होंगे, अल्लाह और उसके रसूल की इताअत और फरमाबरदारी में अपनी ज़िंदगी गुजारेंगे, खुद भी अमल करेंगे और दूसरों को भी अपने मुँह से वहदहू ला शरीक का पैगाम रसानी देंगे। देखिए, मेरा अल्लाह पाक इतना पाक है, जितनी भी तारीफ़ की जाए उतनी ही कम है। कि मैं अल्लाह पाक का जितना भी शुक्र अदा करूँ मेरे लिए उतना ही कम है। कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुझे ये लिखने की सआदत नसीब फरमाई। आप लोगों के सामने एक शेर करूँगी, अर्ज़ करूँगी। बंदा तो गुनहगार है रहमान है मौला, बंदा तो गुनहगार है रहमान है मौला, बंदे पे कर्म करना तेरी शान है मौला। देखे, मेरे रब की शान ही इतनी आला है, इतनी आला है कि जितनी भी तारीफ़ की जाए उतनी ही कम है। मेरी तो ज़िंदगी का मकसद यही है, जहाद बनकर अपनी ज़िंदगी गुजारूँ अल्लाह और उसके रसूल के लिए और अहले बैत के लिए, मैं हक सच के लिए। मैंने इस माशरे में आवाज़ उठाई है। एक न एक दिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त और माशरे वाले बहन भाई मेरी इस पुकार और आवाज़ को सुनकर मेरे घर ज़रूर तशरीफ़ लाएंगे। आमद हो अल्लाह वाले बंदों की तो बुलावा भी एक दिन उसके दर का ज़रूर आ ही जाता है। मुझे रोज़ा रसूलुल्लाह का खाना काबा का तवाफ़ करने का बड़ा शौक़ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त एक न एक दिन मुझे मेरी इस मंज़िल में भी कामयाब ज़रूर करेंगे और मेरी इस पुकार और आवाज़ को भी ज़रूर सुनेंगे। देखें,
हाँ, अल्लाह ताला के हर काम में कोई ना कोई बेहतरी या राज ज़रूर छुपा होता है, जिसका मकसद वही बेहतर जानता है। मुझे नहीं पता कि मेरी ज़िंदगी का क्या मकसद है क्या नहीं, ये सब चीज़ें तो वही बेहतर जानता है। अगर आप लोग अपनी ज़िंदगी की कमाई कमाना चाहते हैं तो धन दौलत इज़्ज़त शोहरत से हट कर आखिरत की तरफ अपनी ज़िंदगी को ले आएं। देखें, आपकी ज़िंदगी में सुकून भी आ जाएगा और आप लोगों के माशी हालात भी बदल जाएंगे। हालात बदलने से ही बदलते हैं। देखिए, मेरी तकदीर वो कब और किस टाइम बदलते हैं, ये सब चीज़ें तो वही बेहतर जानते हैं। वो मालिक है, खालिक है, राज़िक है, गफूर है, रहमान है, रहीम है, रब्बे कायनात है। आप देखें, आस और उम्मीद इंसान को अपने अंदर, वो आस और उम्मीद इंसान को ऊपर वाले पर ज़रूर होनी चाहिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त एक न एक दिन मेरी इस पुकार और आवाज़ को ज़रूर सुनेंगे। मेरी इस पुकार और आवाज़ को भी यूट्यूब चैनल के ज़रिए माशरे वाले बहन भाई ज़रूर सुनेंगे और एक न एक दिन मेरे घर भी ज़रूर तशरीफ़ लाएंगे। अल्लाह मोहम्मद चार हाजी ख्वाजा कुतुब फरीद हक फरीद या फरीद के ज़रिए मेरी मंजिल ज़रूर चलेगी। देखें, मैं इतनी बीमार हूँ, इतनी बीमार होने के बावजूद भी मेरे अंदर एक आस और उम्मीद ज़रूर है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मेरी इस मंजिल में मुझे कामयाब भी करेंगे और माशरे वाले बहन भाई भी मेरी इस आवाज़ और पुकार को सुनकर मेरे घर ज़रूर तशरीफ़ लाएंगे। खतरा खतरा करने से एक न एक दिन दरिया भी ज़रूर बन जाएगा। देखिए, माशाल्लाह से मेरे 14 रजिस्टर मैंने लिख लिए हैं, वो भी मैं आपको एक न एक दिन ज़रूर दिखाऊंगी। देखिए, मेहनत इंसान की जिस तरीके की भी हो वो ज़ाया नहीं जाती। मेरी मेहनत तो अल्लाह और उसके रसूल के लिए है, अहले बैत के लिए मैंने आवाज़ उठाई है। अहले बैत के जो चाहने वाले होंगे, मेरे मोहम्मद के चाहने वाले होंगे, पंचन घराने के चाहने वाले होंगे, वो इश्क की मंजिल को सुनकर मेरे घर ज़रूर तशरीफ़ लाएंगे। क्योंकि इश्क की मंजिल ही ऐसी है जिसका कोई जवाज़ ही नहीं। क्योंकि ये मुकाम ऐसा है, ये हर किसी को नसीब नहीं होता। मुकद्दर वालों को ये मंजिल मिलती है, मुकद्दर वालों को ये दरवेशी का मुकाम मिलता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये मुझे दरवेशी की मंजिल अता की है। मेरी आप लोगों से अपील और दरख्वास्त यही है कि आप लोग अल्लाह और उसके रसूल की अतायत व फरमाबरदारी करें, खुद भी अमल करें और दूसरों को भी नेकी पर चलने का रास्ता दिखाएं। इंशाल्लाह पुरुम्मीद हूँ, मैं आप लोगों से पुरुम्मीद हूँ, माशरे वालों से, कि एक न एक दिन आप लोग मेरे घर ज़रूर तशरीफ़ लाएँ। फीमा।